हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री के मोस्ट 100 वीवीआई क्वेश्चन यानी गैस क्वेश्चन को लेकर के आए। प्यारे बच्चों, अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो पाया, अपनी तैयारी को लेकर के काफी चिंतित है, आपका एग्जाम 2024 में है, ठीक है, आप अगर अभी तक तैयारी शुरू नहीं किए हैं तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। प्यारे बच्चों, यहाँ आप लोगों को 100 मोस्ट इंपोर्टेंट गैस क्वेश्चन यानी प्रोवाइड करने जा रहा है और इसमें हम लोग उन प्रश्नों को इंक्लूड किए हैं। इसमें क्या है कि सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है और विद इसमें जो है प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को जो है इसमें हम लोग इंक्लूड किए हैं। ओके, तो पूरी तरह से आपको एंड तक इस क्लास को करना है, यहाँ से आपको काफी जो हेल्पफुल होंगे। और आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे नए हैं आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह जो आप लोग को शेयर करना है। ओके, चलिए डियर, मैं शुरू करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, ठीक है, और साथ में आप लोग को बिल्कुल एक टेस्ट के रूप में लगाना है। अगर आपको जो क्वेश्चन का ऑलरेडी आंसर पता है तो आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे और इन 100 क्वेश्चन में सॉल्व करने के बाद जो आप यानी कितने खुद से जो सॉल्व कर पाते हैं ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में प्यारे बच्चों, जैसे देख पा रहे हैं, हड़प्पा का खोज कब हुआ था? पहला क्वेश्चन 1922, 1822, 1922, 1923, 1921 में। तो देखिए, हड़प्पा के बारे में आपको बताऊंगा। हड़प्पा का खोज जो खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में खोजा गया था और इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल जो था वो हड़प्पा था, जिसके इसलिए इसका नाम पर ही पड़ा हड़प्पा सभ्यता। ओके, चलिए, ये जो कौन सा नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का ऐलान जो है ऐलान की घोषणा कब किया था? 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1948 को, 11 अगस्त 1945 या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग को बताना है। दो नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो आप लोग को पता है मुस्लिम लीग के द्वारा जो कार्रवाई दिवस मनाने का ऐलान जो किया गया था वो 16 अगस्त 1946 को जो किया गया था और इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पे, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर जो हुमायूं लिखा था? देखिए, गुलबदन बेगम के बारे में आपको पता होना चाहिए, अकबर या हुमायूं या बाबर के आग्रह पर। तो ये जो है अकबर के आग्रह पर जो है गुलबदन बेगम ने हुमायूं लिखा था। हुमायूं किसने लिखा है? तो ये आपको पता होना चाहिए, अकबर के द्वारा जो मतलब गुलबदन बेगम के द्वारा जो है ये लिखा गया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 आपके समक्ष में, बादशाहनामा किसके ने लिखा था? तो देखिए, बादशाहनामा की अगर बात किया जाए तो बादशाहनामा के लेखक कौन हो जाएगा? अब्दुल हमीद लाहौरी हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो जो भी बच्चे आप लोग अब्दुल हमीद लाहौरी बता रहे हैं, बिल्कुल इसका आंसर आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, जितने सारे बच्चे आप लोग ऑप्शन सी बता रहे हैं, बादशाहनामा के लेखक तो आपको बता दिया अब्दुल हमीद लाहौरी। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है कहां पे स्थित है? देखिए, चिश्ती सिलसिला से जुड़े हुए थे कौन? निजामुद्दीन औलिया, और ये दिल्ली में है, आगरा या अजमेर? तो हम लोग जानते हैं अजमेर में जो ख्वाजा मोइन चिश्ती की दरगाह है, लेकिन निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की अगर बात किया जाए तो ये दिल्ली में है। ठीक है, और आपको आंसर जो होगा बिल्कुल दिल्ली परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज जो है किस यात्री को कहा जाता है? ठीक है, अल्बेरुनी को कहा जाता है, मार्क पोलो को, बर्नियर या इब्न बतूता को? मध्ययुगीन यात्री का सरताज जो प्यारे बच्चों ये मार्क पोलो को कहा जाता है और इसका आंसर आप लोग का मार्क पोलो प्यारे बच्चों आप लोग का आंसर जो होगा राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? बताइए, 7 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष में आया है। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना जो किसने किया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। और प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोगों का बी जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक के बारे में बताना है। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसका आंसर की अगर बात किया जाए तो ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक जो होगा अशोक मेहता हो जाएगा और इसका आंसर प्यारे बच्चों आपका आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, सूफी परंपरा में शिष्य को क्या कहा जाता है? देखिए, सूफी परंपरा में जो है शिष्य को क्या कहे जाते थे? बिल्कुल आप लोगों को पता होगा, मुरीद कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? मुरीद कहे जाते हैं और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया था? तो बताना, किस विदेशी यात्री ने जो है पुराणों का अध्ययन किया था? अल्बेरुनी ने किया था या बर्नियर ने किया था, इब्न बतूता ने या बर्नियर ने? तो बिल्कुल देखिए, आपको पता है किस विदेशी ने पुराणों का अध्ययन किया था, तो ये अल्बेरुनी के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देखेंगे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11वां आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे। ठीक है, चलिए देखिएगा, भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल जो है किसने प्रस्तुत किया था? तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए, ये जो आंखों देखा हाल प्रस्तुत किया गया था वो इब्न बतूता के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इसका आंसर आप लोग का इब्न बतूता जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या था? बताइए। देखिए, इब्न बतूता के द्वारा जो पुस्तक जो लिखा गया है, इंडिका जो है किसका? मैगजीन का है। ये जो तहकीक हिंद अल्बेरुनी का है, लेकिन किताबुल जो है रिहाला जो है किसका? यानी इब्न बतूता का है और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे, कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी? तो प्यारे बच्चों अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की स्थापना की, तो कांग्रेस का स्थापना 1885 को हुआ था, ये सभी बच्चों को पता है। और मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 को हुआ था। ठीक है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना 1885, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना 1980 को हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1885, बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी का स्थापना। ओके, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत जो कब वापस लौटे थे, इनके बारे में बताना है। देखिए, महात्मा गांधी जो अफ्रीका जो गए थे, कब गया था? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 1893 को जो है
महात्मा गांधी जो है अफ्रीका गए थे। ओके, और ये जो वापस लौटे थे कब लौटे थे, 1993 को जो लौटे थे, और ये बिल्कुल आप लोगों को पता है। ठीक है, तो ये गए वापस जो लौटे थे यानी 1915 को लौटे थे, बिल्कुल ठीक है, और गया था कब यानी 1893 को गए थे, और आए थे कब यानी 1915 को आए थे। ओके, चलिए आगे देखेंगे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष में आ गया। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? देखिए हम लोग जानते हैं दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुआ था, ये सभी बच्चों को पता है कि दिल्ली सल्तनत का स्थापना 1206 में हुआ था, लेकिन इसका अंतिम सुल्तान की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल आपको पता होगा इब्राहिम लोदी जो इसका अंतिम सुल्तान था, और प्रथम जो था कौन था, यानी बाबर। बाबर ने ही जो मुगल वंश का नींव रखा था। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगर के अवशेष जो है कहां से प्राप्त हुआ था? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगर के अवशेष जो बनाया गया था वो आपका हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या कालीबंगान या लोथल। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को पता होगा ये जो है कहां पे मिला था, ये मोहनजोदड़ो मिला था, विशाल स्नानगर अन्नागढ़। ठीक है, और मोहनजोदड़ो का खोज जो कब हुआ था, 1922 को हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? राखलदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे आपके स्क्रीन पे। पुराणों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? देखिए आपसे पूछा गया पुराणों की संख्या के बारे में, तो देखिए पुराणों की संख्या के बारे में आपको बताना, पुराणों की संख्या जो 18 है, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल भी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? देखिए यूरोप के अगर समुद्रगुप्त की बात किया जाए तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए नेपोलियन जो है यूरोप का समुद्रगुप्त कहा जाता है, नेपोलियन को। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 19 नंबर क्वेश्चन, किसके अभिलेख में भूमि अनुदान का उल्लेख मिलता है? जल्दी बताएंगे। देखिए किसके अभिलेख में जो है भूमि अनुदान का उल्लेख मिलता है? तो बिल्कुल आपको पता है प्रभावती गुप्त का, और इसका आंसर आप लोग का जो होगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? देखिए महाभारत का लेखक कौन है? वेद व्यास है, सबसे पहले आपको बताना चाहिए वेद व्यास है। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं महाभारत जो है कितने दिन तक युद्ध चला, 18 दिन तक चला था। कहां पे? कुरुक्षेत्र के मैदान पे। और एक चीज आपको याद होना चाहिए, ये जो आपका महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल ए जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो देखिए मनुस्मृति के बारे में अगर बताया जाए तो मनुस्मृति में जो है 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया, और इसका आंसर आप लोग का 8 प्रकार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 1857 का विद्रोह जो आरंभ हुआ था प्यारे बच्चों, ये कब हुआ था? देखिए 1857 का विद्रोह आप लोग को पता होगा। ठीक है, 31 मई को होना था, लेकिन ये जो है जगह जगह कब हो गया था, यानी 10 मई को ही हो गया था, और इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, वेबगत का सिद्धांत का संबंध जो है किनसे था? लॉर्ड कर्जन से, डलहौजी, लिटन या मिंटो से? देखिए आपको हम बात करते हैं वेबगत के सिद्धांत की अगर बात किया जाए तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये वेबगत के सिद्धांत जो दिया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दिया था, जिसे हड़प नीति भी जो है यही दिया था। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 24 नंबर क्वेश्चन, मनुस्मृति के रचयिता कौन थे? देखिए मनुस्मृति के बारे में आपको बताना, उससे पहले आपको बताना चाहिए महाभारत का लेखक कौन हो जाएगा? व्यास व्यास। रामायण का लेखक जो है कौन है? यानी वाल्मीकि। मनु का लेखक जो है कौन? मनुस्मृति। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका मनुस्मृति का लेखक कौन हो जाएगा? यानी मनु हो जाएगा, और इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे प्यारे बच्चों, आनंद मठ की रचना जो है किसने किया था? देखिए आनंद मठ की रचना की अगर बात किया जाए तो बिल्कुल प्यारे बच्चों आपको पता होगा बंकिम चंद्र चटर्जी है, जो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, उग्रवादियों के प्रमुख नेता कौन थे? बताइए। उग्रवादियों के बारे में आपको बताना है, तो उग्रवादियों की जो प्रमुख नेता की अगर बात किया जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, यानी हुडुल लीग की स्थापना की थी, यानी श्रीमती यानी बेसेंट ने, बाल गंगाधर तिलक या एम सौम्यव्यम? तो देखिए हुडुल लीग का स्थापना कब हुआ था, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। इसमें श्रीमती यानी बेसेंट भी थे, बाल गंगाधर तिलक भी थे, एस सुब्रमण्यम अय्यर भी थे, तो इसका आंसर आप लोग का उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। आगे देखिएगा सामान्यतः लोकमान्य कहलाए जाने वाले नेता कौन थे? देखिए लोकमान्य के नाम से जो है किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले या विपिन चंद्रपाल या गांधी जी। तो बाल गंगाधर तिलक को जो है क्या यानी लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता था, और इसका आंसर आपका जो होगा बिल्कुल सी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग सी बताएं बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, 1907 में कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो बताइए कांग्रेस का विभाजन जो कौन सा अधिवेशन में हुआ था, ये बताइए आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए आपको पता 1907 में ये सूरत अधिवेशन हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का डी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना चाहिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था जी? 13 अप्रैल को हुआ था, और 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और इसका आंसर आपका 1919 यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुआ था? देखिए हिंदू महासभा की बात हो रही है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बिल्कुल पता होना चाहिए, हिंदू महासभा की स्थापना 1907 को हुआ था, और इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32, स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? बताइए। देखिए स्वराज दल की बात हो रही है, तो बिल्कुल याद रखिएगा स्वराज दल की स्थापना 1923 को हुआ था, बिल्कुल ये पता होना चाहिए, और इसका आंसर आपका जो होगा बिल्कुल यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए देखिएगा साइमन आयोग ने भारत की यात्रा की थी, बताइए 33 नंबर। देखिए साइमन आयोग ने जो भारत की यात्रा की थी ये 1928 को किया गया था। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ऑप्शन डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। 1928 को जो है भारत की यात्रा की थी, बिल्कुल इसका आंसर परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड जो है कब हुआ था, ये आप लोग को बताना है। तो देखिए चौरी चौरा कांड की अगर बात किया जाए तो आप लोग को पता होगा, हाँ 1922 को हुआ था, लेकिन 1922 को कौन सा डेट पे हुआ था ये बताइए। चौरी चौरा घटना जो है कब घटी थी? 5 फरवरी 1924 को बता रहे ना।
चौरी चौरा कांड कब हुआ था, बताइए फटाफट बताएंगे। चौरी चौरा कांड जो है 4 फरवरी को हुआ था, ये आप लोगों को पता है 1922 को। तो प्यारे बच्चों ये आपका आंसर जो होगा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए एक चौरी चौरा कांड कहाँ पे हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था, यानी जिसको हम लोग यूपी बोलेंगे, यूपी में शॉर्ट फॉर्म यानी उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए देखेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 की स्थापना किसने की थी। देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, और इसका आंसर आपका सुभाष चंद्र बोस जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रांतों में किस वर्ष चुनाव हुए थे। देखिए 1935 के अधिनियम के अनुसार जो है 1937 में हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके सलीम चिश्ती की दरगाह जो है कहाँ पे अवस्थित है, तो सलीम चिश्ती की बात हो रही है, तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए सलीम चिश्ती की दरगाह जो है आगरा में है, और ख्वाजा मुइन चिश्ती की दरगाह जो है अजमेर में है, और दिल्ली में जो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था। देखिए कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की यानी किसने किया था, ये आपको पूछा गया है। तो बिल्कुल देखिए कलकत्ता में जो किया गया था विलियम जॉन्स के द्वारा किया गया था, और कब यानी 1784 को किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था, बताइए। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है तो इसका स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और जो बच्चे आप लोग 1600 बता रहे हैं ना, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट होगा। क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। देखिए बुद्ध के बारे में पूछा गया है, तो बुद्ध का बचपन का नाम जो था यानी सिद्धार्थ थे, और इसका आंसर आप लोग का सिद्धार्थ जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार जो थे कौन थे। देखिए जैन धर्म की बात हो रही है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल आपको पता होगा महावीर स्वामी, यानी ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इब्न बत्ता किस देश का निवासी था, तो बताइए 42 का। इब्न बत्ता के बारे में बात हो रही है, तो इब्न बत्ता जो है आपको बताना चाहिए मोरक्को के थे, और इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुआ था, बताइए 43 आपके स्क्रीन पे, ठीक है। तो देखिए दिल्ली सल्तनत की स्थापना आप लोगों को पता है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुआ था, ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता ही है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए आगे देखेंगे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 44, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। देखिए प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक के बारे में आपको बताना है। तो देखिए प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसने कब हुआ था, यानी कुमार गुप्त ने किया था, और इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जीवक की ख्याति किस रूप में थी, तो जीवक की ख्याति के बारे में आपको बताना, व्यापारी के रूप में था, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में था, वैद के रूप में थे, बुद्ध भिक्षु के रूप में थे, ये वैद के रूप में थे, और इसका आंसर आप लोग का वैद बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 46 देखेंगे, अंग राज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में। तो देखिए अंग राज्य की बात हो रही है, तो अंग राज्य जो है कहाँ पे, यानी भागलपुर में, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए भागलपुर जो है, बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आंसर होगा, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल जो की खोज जो है कब आरंभ हुआ था। देखिए लोथल का खोज जो है कब हुआ था, तो कहीं आपको देखेंगे गूगल करेंगे तो 1954 दिखेंगे, कहीं 55 दिखता है, कहीं 53 दिखता है, तो इसका आंसर आपका सी जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। लोथल कौन सा नदी के किनारे, तो भगवा नदी के किनारे पता होना चाहिए आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। देखिए भारत एनी बेसेंट था, विजय लक्ष्मी पंडित, सरायजू नायडू, या अरुण आसिफ अली। तो देखिए इसमें जो आंसर होगा आपका एनी बेसेंट जो है, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, बताइए 49 का। देखिए भारतीय संविधान जो लागू किया गया था, ये आप लोगों को पता है, इसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, ये सभी बच्चों को पता है। लेकिन ये जो है मतलब लागू कब किया था, तो 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जो ये बनकर तैयार हुआ था कब, यानी कितना समय लगा था, ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात हो रही है, तो देखिए राष्ट्रपति की अगर बात किया जाए तो प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो फर्स्ट यानी प्रेसिडेंट थे, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात करते हैं हम लोग फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा किस नदी पर अवस्थित है, तो हड़प्पा जो है रावी नदी पर अवस्थित है, और इसका आंसर आपका रावी जो है बिल्कुल प्यारे बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसका खोज जो है दाराम साहनी ने किया था। 52 देखेंगे, कालीबंगान जो स्थित है प्यारे बच्चों, ये कहाँ पे स्थित है। देखिए कालीबंगान की अगर बात हो रही है ना, तो ये कालीबंगान जो आपका स्थित है कहाँ पे स्थित होगा, तो बिल्कुल आपको पता राजस्थान में स्थित है, और इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है बच्चे बताएंगे, तो हड़प्पा जो आपका हो जाएगा यानी रावी नदी के किनारे, ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। लोथल जो स्थित है ये कहाँ पे स्थित है, तो लोथल हम लोग को पता होगा, लोथल जो स्थित है आप कहाँ पे, यानी गुजरात में स्थित है, और इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 55 देखेंगे, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी, तो किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी, तो याद रखना नेपोलियन की संज्ञा जो दिया गया था वो समुद्रगुप्त को दिया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर आपका जो होगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद जो है कौन सा है, ये बताना, 56 का बताना है। देखिए 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद की अगर बात किया जाए, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए मगध जो है सबसे शक्तिशाली महाजन पद था, ठीक है। चलिए किस शिलालेख में अशोक के द्वारा कलिंग विजय का जानकारी मिलता है,
तो देखिए किस शिलालेख के द्वारा मिलता है, तो ये आपको पता होना चाहिए 13वां शिलालेख के द्वारा जो हमें यानी कलिंग विजय की जानकारी मिलती है। ओके, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58 यानी महाभारत का युद्ध जो है कितने दिन तक चला था प्यारे बच्चों। तो देखिए महाभारत का युद्ध जो है कुरुक्षेत्र के मैदान पे 18 दिनों तक चला था, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। किसके किसके बीच हुआ था, कौरव और पांडव के बीच। महाभारत किस ना किस भाषा में हुई है, संस्कृत भाषा में, ये भी आपको जस्ट बताया। पुराणों की संख्या के बारे में बताया आपको, ठीक है, 8 है, 18 है। क्वेश्चन देखेंगे 61 देखेंगे, तलवंडी में किस वर्षीय सन का जन्म हुआ था। तो देखिए तलवंडी की बात हो रही है तो 1469 में हुआ था, किसका यानी गुरु नानक का जन्म हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। देखिए पूना समझौता की बात हो रही है तो हम लोग को पता होना चाहिए पूना समझौता जो 1932 को हुआ था, और 1932 को ही जो है तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कौन सा हुआ था, तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन 1930 को हुआ था, दूसरा 1931 को हुआ था, और तीसरा जो हुआ था 1932 को हुआ था। ओके, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 63 नंबर क्वेश्चन, अशोक किस वंश का शासक था। तो प्यारे बच्चों अशोक के बारे में पता होगा, ये मौर्य वंश का तीसरा शासक था। कौन सा शासक था, तीसरा था, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64, संथाल विद्रोह कब आरंभ हुआ था। देखिए संथाल विद्रोह जो हुआ था आरंभ 1854 से लेकर 1855 के बीच हुआ था, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 65 देखेंगे, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया था। तो बताइए, देखिए मनुस्मृति में जो है कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। 8 प्रकार का नाम आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है। दामिन ईकू क्या है बताइए आप लोग, 66 का बताना है। दामिन ईकू क्या है, तो बिल्कुल प्यारे बच्चों आपको पता होगा दामिन ईकू जो है भूभाग है, और इसका आंसर आपका ये जो है राइट आंसर हो जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर की अगर बात किया जाए तो मोहनजोदड़ो था, जिसका खोज जो है राखालदास बनर्जी ने किया था, ठीक है। इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 68, पानीपत का प्रथम युद्ध यानी किस वर्ष हुआ था। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध आप लोगों को पता है 1526 को यानी पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, लेकिन दूसरा युद्ध यानी हुआ था 1556 में, ठीक है, और तीसरा यानी 1761 में हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध की बात हो रही है तो प्रथम युद्ध आपको पता है 1526 में हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएंगे। प्लासी का लड़ाई जो है कब हुआ था। प्लासी की लड़ाई की अगर बात किया जाए तो 1757 को जो है प्लासी का लड़ाई हुआ था, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था बताइए। देखिए इंग्लैंड की प्रधानमंत्री की अगर बात किया जाए तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो था कौन था, यानी पामस्टन था, और इसका आंसर आपका जो होगा पामस्टन, यानी ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, 71 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हम लोग जानते हैं कि 1336 को हुआ था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, ठीक है। और इसका जो स्थापना किया गया था किसके द्वारा किया गया था, हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे प्यारे बच्चों, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। 1785, 1773, 1771, 1757। तो प्यारे बच्चे कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था वो 1773 को किया गया था, ठीक है। तो जो बच्चे आप लोग 1773 बता रहे हैं बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट है। 73 देखेंगे, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। देखिए अर्थशास्त्र की बात हो रही है तो अर्थशास्त्र के लेखक जो आपका यानी क्या होगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए। अर्थशास्त्र के लेखक जो होगा आपका यानी कौटिल्य हो जाएगा। कौन हो जाएगा, कौटिल्य। इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। और रामायण का तो आपको बता दिए वाल्मीकि हो जाएगा, इंडिका का मैगस्थनीज, महाभारत का वेद व्यास, ठीक है। 74 देखेंगे, शहीद आजम किसे कहते हैं। तो शहीद आजम हम लोग जानते हैं भगत सिंह को जो है शहीद आजम कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल भी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक की बात किया जाए तो अशोक मेहता, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छे से एक प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे 76, अकबर ने दीन इलाही कब आरंभ किया था। ये बार कई बार क्वेश्चन ये मैंने आपको पढ़ा रखा हूं, तो 1881 जो है अकबर ने दीन इलाही धर्म में आरंभ किया था, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था 77 का। तो देखिए अस्थायी बंदोबस्त आपको पता है बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा, बिहार एंड बंगाल एंड उड़ीसा, ठीक है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा, इसका आंसर आपका जो होगा बिल्कुल परफेक्ट होगा, लेकिन यहाँ आपका सिर्फ बंगाल ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। इंडिका के लेखक की बात करें तो इंडिका के लेखक हम लोग जानते हैं मैगस्थनीज हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अल्बेरुनी किसके साथ भारत आया था। तो देखिए अल्बेरुनी की अगर बात हो तो आपको पता है मोहम्मद गजनी के साथ यानी भारत आए थे, और इसका आंसर आपका जो है ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा के विवरण किस भाषा में लिखा है। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए अरबी भाषा में लिखा गया है, और इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर है। आईन अकबरी के लेखक कौन है प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल आपको पता है आईन अकबरी के लेखक जो होगा अकबर अबुल फजल हो जाएगा, क्योंकि अकबरनामा का तीसरा भाग ही जो है आईन अकबरी है, और अकबरनामा का भी लेखक जो कौन होगा यानी अबुल फजल ही है। ओके आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82, भारत की राजधानी किस वर्ष यानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। तो बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए दिल्ली जो स्थानांतरित किया गया था 1911 को किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों आप लोग का आंसर जो होगा यानी 1911 ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया का जो है स्थापना है 1911 को हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह जो है किस राजा से किया था।
सेल्यूकियस के द्वारा जो किया गया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था और इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल परफेक्ट है। मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था? देखिए 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध ही था। उसमें से प्राचीनतम राजवंश की बात अगर किया जाए तो हड़यक वंश था, जो बिंबिसार थे, ठीक है, प्रथम थे। आगे देखिएगा 85 नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? देखिए पाटलिपुत्र जो है उदयन के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? मतलब कौन सा नदी के किनारे? गंगा सोन एंड पुनपुन नदी के संगम पर ये बनाया गया था, ठीक है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, तो इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया था? गंगा, सोन एंड पुनपुन। तो इनमें से सभी इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए रथमुसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद ने सबसे पहले किया था? तो बिल्कुल आपको पता है मगध के द्वारा किया गया था और इसका आंसर मगध जो है बिल्कुल परफेक्ट है। तम्रलिप्त बंदरगाह जो अवस्थित है कहाँ पे स्थित है? देखिए तम्रलिप्त बंदरगाह की बात हो रही है तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? तम्रलिप्त बंदरगाह की अगर बात हो तो ये आपका जो है कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। ओके, आगे देखेंगे रामानुज ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया था? तो औदित्यवाद का होगा इसका आंसर, विशिष्टवाद का, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कौन सा विदेशी यात्री पेशे से चिकित्सक था? तो आपको बताना, देखिए पेशे से चिकित्सक बर्नियर थे, टवेरियर थे, ये आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइए। क्वेश्चन देखेंगे 91 का, अल्बर्ट किसके साथ भारत आए थे? तो ये मैंने जस्ट अभी आपको बताया, मोहम्मद गजनी के साथ भारत आए थे और इसका आंसर आप लोग का मोहम्मद गजनी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा मध्ययुगीन यात्री का सरताज किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल आपको पता है मध्ययुगीन यात्री का सरताज जो है मार्को को कहा जाता है, मैंने अभी आपको जस्ट बताया क्लास में ही, ठीक है। निम्न में से कौन सा आंदोलन जो है दांडी मार्च से शुरू हुआ था? ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। चलिए तो देखिए ये जो आपको बताना है, ये जो आंदोलन जो है कहां से शुरुआत हुआ था? तो बिल्कुल आपको पता है सविनय आगा आंदोलन से, और ये कब हुआ था? 1930 को हुआ था, ठीक है। ये स्वदेशी आंदोलन 1923 आई थिंक होगा। उसका असहयोग आंदोलन की अगर बात किया जाए तो 1920 को होगा, और वहीं भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को, ठीक है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला गया था। आगे देखिएगा इसका आंसर आपको तो बता ही दिया, सविनय आगा आंदोलन। आगे देखेंगे हम लोग गांधी जी की हत्या कब हुई थी? देखिए 94 नंबर क्वेश्चन, इसका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था, लेकिन इसका जो हत्या की अगर बात किया जाए तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आप लोग नोट कर लेंगे 30 जनवरी 1948 को हुआ था। देखिए 30 जनवरी यानी 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गॉड्स के द्वारा जो है गोली मारी गई थी। इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 95 नंबर क्वेश्चन, बाल दिवस की बात हो रही है तो देखिए बाल दिवस की अगर बात किया जाए तो बाल दिवस जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है और इसका आंसर आपका सी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। किसके द्वारा बाल दिवस जो है मतलब किसके जन्मदिन पर मनाते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी जिसको चाचा नेहरू हम लोग कहते हैं, ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन, अलबेरुनी किसके साथ भारत आया था? बताइए। तो ये जो आपको बता ही दिया, तो इसका आगे देखेंगे मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? देखिए मुंडा विद्रोह की बात हो रही है, बिरसा मुंडा था या चितर सिंह था? तो इसका आंसर आपका जो होगा बिरसा मुंडा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखेंगे 98 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद अंतिम मुगल बादशाह बंदी बनाकर जो है कहाँ भेजा गया था? देखिए अंतिम बादशाह जो थे कौन थे? तो बिल्कुल हम जानते हैं बहादुर शाह जफर थे, और इसको जो है रंगून भेजा गया था, बंदी बना करके जो है रंगून लेके गया था, ठीक है। चलिए तो पूरी तरह से नेतृत्व जो कर रहा था 1857 की क्रांति का वो कौन थे? ये बहादुर शाह जफर ही थे, ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, द इंडियन चार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो बिल्कुल ये आपको पता होना चाहिए, इसका लेखक जो है बी डी सावरकर है और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएंगे। अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हाँ, उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? बताइए। देखिए उलगुलान विद्रोह की अगर नेता की अगर बात किया जाए तो इसका आंसर आपका सिद्धू होगा, चित्तर होगा, गोमधर कुंवर होगा, बिरसा मुंडा होगा। तो बताएंगे क्या होगा इसका आंसर? उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? देखिए बिरसा मुंडा बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, इस जो है ये कब, ये इन्होंने 1857 में एक विद्रोह की घोषणा की थी, ये बिरसा मुंडा ने कब किया था? 1894 को, ठीक है, आई थिंक, हाँ। चलिए तो बिल्कुल इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो गया, यानी ऑप्शन डी। तो प्यारे बच्चों इसमें आपको 100 क्वेश्चन कवर करवाएं, तो प्लीज आप लोग बताइए इनमें से आप लोग कितने क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। और जो बच्चे नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी हर जगह ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है क्लास में जुड़ पाएंगे। ओके, तो चलिए डियर, यहीं तक आज के क्लास को हम लोग इन करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।